एक ऐसा सेना नायक जिसने अपने ही राजा को मारकर उसकी गद्दी को हथिया लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश की, जिसके संस्थापक राजा शिशुनाग थे। तो नमस्कार वंदे मातरम साथियों। इस एपिसोड में हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। पिछले एपिसोड के अंत में हमने बताया कि हिरण्यक वंश, जिसमें बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजा हुए, उसका अंत उन्हीं के सेना नायक शिशुनाग ने किया। शिशुनाग 412 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को अपने राज्य में मिलाया। मगध की सीमा पश्चिमी मालवा तक फैल गई और वत्स को भी मगध में मिला लिया। वत्स और अवंती के मध्य में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था, जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 394 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। 394 ईस्वी पूर्व में मृत्यु के पश्चात शिशुनाग का पुत्र कालाशोक मगध का शासक बना। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ, लेकिन कालाशोक का भी अंत बहुत जल्दी हुआ और पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हुआ और नंद वंश का उदय महापद्मनंद के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार नंद वंश की 344 ईस्वी में स्थापना हुई। हालांकि यह वंश अधिक समय तक शासन नहीं कर पाया। महापद्मनंद ने अपने पूर्ववर्ती शिशुनाग राजाओं से मगध की बागडोर और सुव्यवस्थित विस्तार की नीति भी जानी। उनके साहसपूर्ण प्रारंभिक कार्य ने उन्हें निर्मम विजयों के माध्यम से साम्राज्य को संगठित करने की शक्ति दी। मगर महापद्मनंद के बाद प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशसिद्धक, कैव्रत, धनानंद रहे। अंतिम शासक धनानंद, जो कि बहुत ही विलासी और अत्याचारी था, उसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई, जिससे प्रजा त्राही त्राही करने लगी। और उसी समय में धनानंद ने गुरु चाणक्य का अपने दरबार में अपमान किया। तत्पश्चात चाणक्य ने शपथ ली कि वह इस साम्राज्य को समूल नष्ट कर देगा और उसके अनुकूल उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देकर वहाँ आक्रमण किया और अंत में वहाँ का शासक बनाया। इस प्रकार नंद वंश बहुत ही कम समय शासन कर पाया और समाप्त हो गया। तो ये थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में फिर हम बात करेंगे एक नए भारत के वीर की। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।
वंदे मातरम। जय हिंद।